शाश्वत संस्कृति मंच के इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह 43वां सोपान है जिसमें हम सभी उपस्थित हैं और बड़े खुशी की बात है कि आज हम इस कार्यक्रम में कुछ सावन के गीतों के साथ अर्थात कजरी के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारे बनारस शहर के जाने माने कई कवि रचनाकार आज उपस्थित हैं जो अपनी रचनाओं से, अपनी कजरियों से, अपनी कजरी और कुछ और भी अन्य रचनाओं से आप सभी को रसिक करेंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं चाहता हूं कि श्रीमती कंचन लता चतुर्वेदी अपनी रचनाओं से आप सभी को रूबरू होकर आगाज करें इस कार्यक्रम का। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आएं और अपनी कजरी और संभवतः कुछ दोहे प्रस्तुत करेंगी, उससे इस कार्यक्रम का आगाज करें, फिर आगे बात करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। 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 एक कजरी प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। यही सावन में होत बरसात बाहिया हर साथ बहाना। यही सावन में होत बरसात बाहिया हर साथ बहाना। बिजली चमके बिजली चमके झम बदरा से झम इनके बूदन में जैसे सुर साथ बाहिया हर साथ बहाना। यही सावन में होत बरसात बाहिया हर साथ बहाना। डोले पुरुआ पवन छुए मोरा बदन। डोले पुरुआ पवन छुए मोरा बदन। इनका छुअन से मन ना आघात बाहिया हर साथ बहाना। यही सावन में होत बरसात बाहिया हर साथ बहाना। पिंग मारे हो मगन झूला छुवे लागगन। मोरा मनवात बहुते डेरात बाहिया हर साथ बहाना। मोरा मनवात बहुते डेरात बाहिया हर साथ बहाना। यही सावन में होत बरसात बाहिया हर साथ बहाना। उचरे अंगना में काग कोयल गावे मीठे राग। उचरे अंगना में काग कोयल गावे मीठे राग। कोयल गावे मीठे राग। देख सुन के त मनवा कुलात बाहिया हर साथ बहाना। यही सावन में होत बरसात बाहिया हर साथ बहाना। यही सावन में होत बरसात बाहिया हर साथ बहाना। और कुछ दोहे। धन्यवाद। दोहे की छाई सावन की घटा रिमझिम बड़े फुहार। रंग बिरंगे फूल है धरती के श्रृंगार। दादुर मोर चकोर सब देख रहे हैं बात। दादुर मोर चकोर आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। आवाज। दादुर मोर चकोर सब देख रहे हैं बाट। आओ सावन की घटा खोलो नीर कपाट।
नदिया पोखर सूखते हिले न कोई पात। नदिया पोखर सूखते हिले न कोई पात। चिड़िया प्यासी पूछती कब होगी बरसात, कब होगी बरसात। दरवाजे खुलने लगे, दरवाजे खुलने लगे, गाती गीत बयार। आए हो ज्यों पाहुना, करना है सत्कार, करना है सत्कार। और अंतिम दोहा कि सींचा बगिया मेघ करके जब बौछार। सींचा बगिया मेघ ने करके जब बौछार। जाग उठा फिर बाग में कोयलिया का प्यार, कोयलिया का प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने श्रीमती कंचनलता चतुर्वेदी की आवाज में कुछ दोहे और उसके पहले आपने कुछ एक कजरी सुना। इस बीच हमारे पटल पर मणिबेन द्विवेदी जी, सिद्धनाथ शर्मा जी, राम नरेश जी और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय मधुकर जी जुड़ चुके हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं और नमस्कार मेरी ओर से सबको। मैं कजरी की बात कर रहा था। कजरी एक ऐसी लोक विधा है जो हमारे समाज में बड़े ही आदिकाल से चली आ रही है। लोग अपने मन के भावों को इस सावन के महीने में, खासतौर से जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं, वो इस माध्यम से अपने को व्यक्त करती हैं। कालांतर में इसमें सामाजिक सरोकार भी जुड़े और कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा जिससे कजरी को जोड़ा न गया हो। कजरी ने कई आयाम तय किए हैं। मिर्जापुर की कजरी, बनारस की कजरी विशेष रूप से मशहूर है। मिर्जापुर में तो इसकी जन्मस्थली ही मानी जाती है। तो मैं इसके बारे में विस्तार से आदरणीय मधुकर जी बताएंगे। मैं अब आवाज देना चाहता हूं अपने मित्र संतोष कुमार प्रीत जी को, जो बड़े ही अच्छे रचनाकार हैं और साथ ही साथ इनकी लिखी हुई कजरी और कई लोकगीत कई गायक गा भी चुके हैं। मैं उन्हें आवाज देता हूं कि वे आएं और अपनी कजरी से, अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजें। संतोष कुमार प्रीत जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल तो उपस्थित आप सभी लोग को मेरा सादर प्रणाम। सावन का महीना है और भगवान भोले को न याद किया जाए तो कुछ अधूरापन सा लगता है। तो एक कजरी की शुरुआत बिल्कुल बिल्कुल भगवान भोले के लिए समर्पित। स्वागत है, स्वागत कि है। भोले शंकर का अजबै श्रृंगार बा, महिमा अपार बाना। भोले शंकर का अजबै श्रृंगार बा, महिमा अपार बाना। क्या बात। भांग धतूरा हविन करने वाला, भांग धतूरा हविन करने वाला। गले में देखा तो सरपन कमाला, गले में देखा तो सरपन कमाला। जटा बीच गंगा का धार बा, महिमा अपार बाना। भोले शंकर का अजबै श्रृंगार बा, महिमा अपार बाना। और क्या है कि काने में कुंडल हो माथे पे चंदा, काने में कुंडल हो माथे पे चंदा। बाघांबर का कमर में हो फंदा, बाघांबर का कमर पे हो फंदा। हाथे त्रिशूल धारदार बा, महिमा अपार बाना। भोले शंकर का अजबै श्रृंगार बा, महिमा अपार बाना। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रीत जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। तन पे भभूति हो बैल का सवारी, तन पे भभूति हो बैल का सवारी। देवों के देव महादेव त्रिपुरारी, देवों के देव महादेव त्रिपुरारी। प्रीत सुनावे बार बार बा, महिमा अपार बाना। भोले शंकर का अजबै श्रृंगार बा,
महिमा अपार बाना। बहुत 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 सुंदर नरेश प्रीत जी, जी। आपको भी प्रणाम। आप सभी लोग को पुनः, जो उस समय अछूते रह गए थे मेरे निवेदन प्रणाम से, पुनः प्रणाम उनको। आगे एक बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर। कजरी देखें। कजरी क्या का बात है, महीना और बहुत बढ़िया। सावन का नाम ना आवे, सावन बिना कजरी अधूरी होती है। और सावन की बात बिल्कुल, हो, झूला की बात ना हो तो भी अधूरापन लगता है। क्या तो बात है। देखते हैं बिल्कुल। अगले कजरी में कि रिमझिम बरसेला जब सावन का फुहार पिया, तर से मन हमार पिया ना। रिमझिम वाह 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 वाह। बरसेला जब सावन का फुहार पिया, तर से मन हमार पिया ना। क्या बात है, क्या बात अचम के दम के जब बदरिया, ढूंढे तो हके नजरिया, ढूंढे तो हके नजरिया, ढूंढे तो हके नजरिया। तोहरे बिना लागे जग अंधियार पिया, तर से मन हमार पिया ना। बिना तोहरे लागे जग अंधियार पिया, तर से मन हमार पिया ना। अगला है, बंद क्या बात, वाह। कि पपिहा पीहू पी पुकारे, पपिहा पीहू पी पुकारे, झूम झूम मोरवा नाचे, झूम झूम मोरवा नाचे, झूम झूम मोरवा नाचे। और हमरे जियरा पे हो, हमरे जियरा पे चलेला कटार पिया, तर से मन क्या बात, हमार पिया ना। हमरे वाह। जियरा पे चलेला कटार पिया, तर से मन हमार पिया ना। बहुत खूब, वाह। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, कहीं बहुत सुंदर प्रीत मनवा जी। नाही लागे, धन्यवाद धन्यवाद। कि कहीं बहुत मनवा सुंदर। नाही लागे, घूमे तोहरे पीछे आगे, घूमे तोहरे पीछे आगे, घूमे तोहरे पीछे आगे। काहे क्या बात गैला है। हमके हो, काहे गैला हमके ऐसे में बिसार पिया, तर से मन हमार पिया ना। काहे गैला हमके ऐसे में बिसार पिया, तर से मन हमार पिया ना। क्या अंतिम बात, बंद क्या बात है भाई, स्वागत कि है। करके सो रहो श्रृंगार, करके सो रहो श्रृंगार, रही रास्ता निहार, रही रास्ता निहार, तो हर रास्ता निहार। अजाने कब हो सपना साकार पिया, तर से मन हमार पिया ना। रिमझिम बरसेला जब सावन के फुहार पिया, तर से मन हमार पिया ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का, बहुत ही उत्साहवर्धन के लिए। प्रीत जी, बहुत जी सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कहानी सुनाई प्रीत जी ने। तबीयत खुश हो अब गई। तो समय हो गया पूरा ना, ठीक चलेगा एक तो। चलिए सुना सकते हैं, सुना दीजिए। ठीक है, एक और देखें तब कि हमरे देशवा को बदलल तस्वीर पिया, देला सब नजीर पिया ना। हमरे देशवा तो बदलल तस्वीर पिया, देला सब नजीर पिया ना। क्या बात, शीश ताज हो हिमालय, पाँव सागरी पखार, पाँव सागर हो पखार, शीश ताज हो हिमालय। कान्हा क्या बात, बंसी थे बजाए यमुना तीर पिया, देला सब नजीर पिया ना। कान्हा क्या बात है, बंसी थे वाह। बजाए यमुना तीर पिया, देला सब नजीर पिया ना। बहुत खूब, वाह। कि जाबक चाहे कौनो देश, जाबा चाहे कौनो देश, मिली ऐसन परिवेश, मिली ऐसन परिवेश, मिली ऐसन परिवेश। अरे यहाँ धरती कहो, यहाँ धरती
स्वर्ग हो कश्मीर पिया, देला सब नजीर पिया ना। यहाँ वाह वाह, क्या धरती बात है। का स्वर्ग हो कश्मीर पिया, देला सब नजीर पिया ना। बहुत खूब भाई, वाह। हमरे देश का जवान खड़ा सीमा सीना तान, खड़ा सीमा सीना तान, खड़ा सीमा सीना तान। देखते दुश्मन के हो, देखते दुश्मन के रख दे उचीर पिया, देला सब नजीर पिया ना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, अब बहुत अगला सुंदर। बंद देखे कि 35 एक वारा न्यारा, 35 एक वारा न्यारा, 370 खत्म धारा, 370 खत्म धारा, 370 खत्म धारा। मोदी शाह ने चलाई ऐसी तीर पिया, देला सब नजीर पिया ना। मोदी शाह ने चलाई ऐसी तीर पिया, देला सब नजीर पिया ना। वाह एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक ध्वज ही पहचान, एक ध्वज ही पहचान, एक ध्वज ही पहचान। तोड़ डाल जो भी चकड़ी जंजीर पिया, देला सब नजीर पिया ना। तोड़ डाल सभी जकड़ी जंजीर पिया, देला सब नजीर पिया ना। बहुत कि खूब, वाह। ऐसा मिला है नेतृत्व, बढ़ा देश का अस्तित्व, बढ़ा देश का अस्तित्व, बढ़ा देश का अस्तित्व। सारी दुनिया माने इनको महावीर पिया, देला सब नजीर पिया ना। सारी दुनिया माने इनको महावीर पिया, देला सब नजीर पिया ना। बहुत सुंदर, बहुत कोई सुंदर। समझे मन की बात, वो ही समझे मन की बात, मुश्किलों पे करे घात, मुश्किलों पे करे घात, मुश्किलों पे करे घात। आम जनता की हो, आम जनता की प्रीत हरे प्रीत पिया, देला सब नजीर पिया ना। आम जनता की प्रीत हरे बहुत अच्छे। पीर पिया, देला सब नजीर पिया ना। हमरे देशवाक बदलल तस्वीर पिया, देला सब नजीर पिया ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत खूब भाई, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम शानदार प्रस्तुति रही आपने है। कजरी का बहुत रंग सुंदर। जमा दिया बहुत सुंदर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग को पसंद आया, सार्थक रहा रचना। नहीं नहीं, बिल्कुल सभी को बहुत पसंद आया, बहुत। और आपने लगभग हर रंग को छुआ। सामाजिक सरोकार भी थे, साथ ही साथ वर्तमान संदर्भ में भी था, और भोले शंकर को याद किया, फिर उसके सबसे पहले आपने शंकर जी को याद किया, तो सभी कुछ का समन्वय था। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे नीरज जी की पंक्तियां याद आती हैं सावन के बारे में, कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। और अब मैं बड़े ही आदर के साथ आवाज देता हूँ श्रीमती झरना मुखर्जी जी को, कि वे आए और अपनी रचनाओं से, अपनी कजरी से एक नया रंग भरें। झरना जी। नमस्कार, मैं झरना मुखर्जी। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, और शाश्वत संस्कृत मंच का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे कजरी गाने के लिए यहाँ पे बुलाया या आमंत्रित किया। मैं अपनी जिंदगी का पहली कजरी लिखी हूँ, और वो भी लॉकडाउन में लिखी हूँ। हाँ, इसलिए मुझे कजरी अच्छा लगता, सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन हमको लिखना नहीं आता, मतलब नहीं आता था, तो मैं लिखने की कोशिश की हूँ। अगर अच्छा लगे रचनाकार हैं तो
रचनाकार तो आप हैं ही, तो फिर कजरी क्या चीज है? और तो भाव तो ये बस देखने होते हैं। लॉकडाउन में लिखी हूँ इस कजरी को, तो इसलिए इसका नाम मैंने लॉकडाउन कजरी रखा है। क्या वाह, बात है, वाह, सुंदर, बहुत एक सुंदर। नया एक नया प्रकार हुआ एक बनारस नया की स्वागत कजरी, है, स्वागत मिर्जापुर है। नया कजरी, प्रकार। हाँ लॉकडाउन हाँ, कजरी। वाह, एक लॉकडाउन चलिए कजरी वाह, तो मैं सुनाती हूँ। स्वागत है। अब के सावन में मंदिर न सजत बापिया, अब के सावन में मंदिर न सजत बापिया, मन नाही लागत सबका ग्राउंड बापिया ना, मन नाही लागत बापिया ना। आवाज ठीक है? हाँ हाँ, आवाज ठीक अब है। अब के सावन में मंदिर न सजत बापिया, मन नाही लागत बापिया ना, मन नाही लागत बापिया ना। क्या बात। लॉकडाउन के विपत, लॉकडाउन के विपत, ओही में जियत मरत, लॉकडाउन के विपत, ओही में जियत मरत, हरत दुख ना केहू, हरत वाह, दुख ना केहू, दूर पे रहत बापिया, मन नाही बहुत सुंदर, लागत बापिया ना, मन क्या नाही बात, लागत बहुत सुंदर। बापिया, बहुत मन खूब। नाही लागत बापिया ना, मन नाही लागत बापिया। जोई वाह, आइल बा कोरोना, जोई आइल बा कोरोना, इमे निक ना कोई होना, जोई आइल बा कोरोना, इमे निक ना कोई होना, रोना भावत खाली, रोना भावत खाली, आंसू बस बहत बापिया, मन नाही लागत बापिया ना, मन नाही लागत बापिया ना। क्या बात। थोड़ी दूरी बस बहुत बनावा, थोड़ी दूरी बस बनावा, मास्क नाक पे लगावा, थोड़ी दूरी बस बनावा, मास्क नाक पर लगावा, गावा राम नाम, गाव राम नाम, देशवा रहत बापिया, मन नाही लागत बापिया ना, मन नाही लागत बापिया। नाही क्या बात। मेहंदी पिसाइल, नाही मेहंदी पिसाइल, झूला कतौना डलाइल, नाही मेहंदी पिसाइल, झूला कतौना दिखाइल, झरना बाटे अकुलाइल, झरना बाटे अकुलाइल, दिल जरत बापिया, मन नाही लागत बापिया ना, मन नाही लागत बापिया ना, मन नाही लागत बापिया ना, मन नाही लागत बापिया ना। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर झरना जी, बहुत क्या सुंदर, बात है। धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद सुंदर। धन्यवाद। और एक हम पारंपरिक कजरी सुना रहे हैं, स्वागत है, स्वागत, वो भोलेनाथ के ऊपर ही है, विश्वनाथ के ऊपर, बाबा जी के ऊपर। स्वागत। स्वागत है, स्वागत। ये मेरी रचना नहीं है, मैं सुना रही हूँ पर सिर्फ कजरी को। आपने पहले ही कह दिया पारंपरिक रचना है। हाँ, पारंपरिक रचना है। शायद ये मधुकर मिश्रा जी का ही लिखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम है, शायद इनका ही लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है तब तो। चलिए। अरे रामा भोला बास करे काशी में, गौरा पार्वती के संग, अरे रामा, अरे रामा भोला बास करे काशी में, गौरा पार्वती के संग, भोला ने गौरा ने ओढ़ी धानी रंग चुनरी, गौरा ने ओढ़ी धानी रंग चुनरी, भस्मी रमाए अंग अंग,
भस्मी रमाए अंग अंग, अरे रामा भोला बस कर काशी में गौरा पार्वती के संग। अरे रामा भोला बस कर काशी में गौरा पार्वती के संग। वाह, क्या बात। गौरा ने पहने फूलों के गहने, गौरा ने पहने फूलों के गहने, गरवा लपेटे भुजंग, वाह, क्या बात। गरवा लपेटे भुजंग। अरे रामा भोला बस करे काशी में गौरा पार्वती के संग। अरे रामा भोला बस करे काशी में गौरा पार्वती के संग। वाह। गौरा ने पीसी हरी हरी मेहंदी, गौरा ने पीसी हरी हरी मेहंदी, भोला ने पीसा भंग, वाह। भोला ने पीसा भंग। अरे रामा भोला बस करे काशी में गौरा पार्वती के संग। गौरा ने रच ली हरी हरी मेहंदी, गौरा ने रच ली हरी हरी मेहंदी, भोला ने छाना भंग, क्या बात। भोला ने छाना भंग। अरे रामा भोला बस करे काशी में गौरा पार्वती के संग। क्या बात। गौरा जी गावे मीठी मीठी कजरी, गौरा जी गावे मीठी मीठी कजरी, भोला बजावे डम डम, भोला बजावे डम डम। अरे रामा भोला बस करे काशी में गौरा पार्वती के संग। अरे रामा भोला बस करे काशी में गौरा पार्वती के संग, पार्वती के संग, पार्वती के संग। बहुत खूब। क्या बहुत सुंदर झरना जी, बहुत सुंदर। पहली बार कजरी गाई हो सके किसी के सामने, पता नहीं। बहुत सुंदर। ये कजरी जो है, हाँ प्रसन्न बदन जी, जी। ये कजरी हमारी नहीं है। बचपन में मैं भी इस कजरी को सुना करता था। ये कजरी इतनी पुरानी है जी, इस कजरी को बचपन में मैं भी सुना करता था। बिल्कुल, ये पारंपरिक रचना होगी किसी पुराने बहुत पुरानी कजरी है ये। चलिए, झरना जी को बहुत इसी माध्यम से झरना जी ने इसको एक तरह से पुनर्जीवित किया। और आपने जो बचपन में सुना था, आपने जो अपने बचपन में सुना था, आज हम उसको सुन पाए झरना जी की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। यही तो रंग है। मैंने अपने से धुन इसमें फिट किया है। धुन बहुत बढ़िया। और वास्तव में कजरी बहुत पुराने समय से हमारे लोक धुनों का हिस्सा रही है और हमारे जीवन में शामिल रही है, खासतौर से पूर्वांचल के क्षेत्र में। और अब मैं आवाज देना चाहता हूं आगे। नमस्कार, बहुत धन्यवाद राम नरेश जी को। उसके पहले मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूं। कैसर उल जाफरी जी का शेर है कि सावन एक महीने कैसर, आंसू जीवन भर। सावन एक महीने कैसर, आंसू जीवन भर। इन आंखों के आगे बादल बेऔकात लगे, इन आंखों के आगे बादल बेऔकात लगे। तो सावन का एक रंग ये भी होता है। मैं आदरणीय राम नरेश जी को आवाज देता हूं कि वे आएं और अपनी रचनाओं से हम सभी स्वागत है। आवाज नहीं आ रही है। स्वागत है राम नरेश जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। नरेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट को बैठ कीजिए। शायद स्पीकर ऑन नहीं है क्या?
स्पीकर अनम्यूट होगा, अनम्यूट कीजिए म्यूट के। आप एक बार देख लें, फिर से बाहर जाके फिर से आए, हो सकता है आपने स्पीकर ऑन ना किया हो। अरे जब आवाज नहीं सुन रहा है तो आपकी आवाज कैसे पहुंचेगी, जब आवाज उनके पास नहीं जा रही है। हेलो, आप अपनी ये साउंड अपना ठीक कर लीजिए तब तक। हेलो, मुझे लगता है वो सुन भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ना, सुन नहीं पा रहे हैं तो कैसे ठीक करेंगे। दिनाज जी को पढ़ाइए। हाँ, बाद में हम सुनते हैं। चलिए, कुछ तकनीकी समस्या है, राम नरेश जी अभी नहीं जुड़ सके। अब मैं आवाज देना चाहता हूँ, सिद्धनाथ शर्मा जी को आवाज देता हूँ कि वे आए और अपनी रचनाओं से अपनी, आप जैसा कि आप जानते हैं बड़े जाने माने रचनाकार हैं और अपनी मधुर आवाज से सबको मोह लेते हैं। आदर और सम्मान के साथ आवाज देता हूँ कि वे आए। बहुत बहुत आभार। आवाज जा रही है? स्वागत। मधुकर जी आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। शाश्वत संस्कृति हमेशा से ही एक नया काम करती आ रही है और साहित्यकारों को दूर दूर से काशी से जोड़ रही है और काशी वालों को दूर दूर तक जोड़ने का जो काम कर रही है, निश्चय ही सराहनीय है। मैं प्रसन्न बदन जी को हार्दिक बधाई देता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी हमारे रचनाकार जिन्हें मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। और चूंकि यह कजरी का कार्यक्रम है, देखें चारों तरफ महंगाई की विभीषिका है, उस बीच कजरी आप देखें कि कबले जमा पूजी आपन कोई खाई सकी, घेर ले बा महंगाई सकीना। कब से जमा पूजी आपन कोई खाई सकी, घेर ले बा महंगाई सकीना। सबके बढ़िए बढ़िया चाही, सबके बढ़िए बढ़िया चाही, घर में कुछ बाटे नाही, घर में कुछ बाटे नाही, घर में कुछ बाटे नाही। रोज हलवा पूड़ी कैसे हम पकाई सकी, घेर ले बा महंगाई सकीना। कबले जमा पूजी अपन कोई खाई सकी, घेर ले बा महंगाई सकीना। और इसी बीच कि सासु ननदी मोहे डाहे, सासु ननदी मोहे डाहे, पोता जन तू नाही काहे, पोता जन तू नाही काहे, पोता जन तू नाही काहे। कैसे आपन ही विपत्तिया हम बताई सकी, घेर ले बा महंगाई सकीना। कैसे आपन ही विपत्तिया हम बताई सकी, घेर ले बा महंगाई सकीना। लोग मारे मोहे ताना, लोग मारे मोहे ताना, नीक नाही लागे दाना, नीक नाही लागे दाना, नीक नाही लागे दाना। बतिया कहला पर होई जग हसाई पिया, कि जब बतिया कहला पर होई जग हसाई सखी, घेर ले बा महंगाई सकीना। कबले जमा पूजी अपन कोई खाई सकी, घेर ले बा महंगाई सकीना। और इस कजरी का अंतिम बंद देखे कि बाटी बहुत मजबूर, बाटी बहुत मजबूर, पियवा बाटे बड़ी दूर, पियवा बाटे बड़ी दूर, पियवा बाटे बड़ी दूर। कैसे पिया के संदेशा हम पठाई सकी, घेर ले बा महंगाई सकीना। कैसे पिया के संदेशा हम पठाई सकी, घेर ले बा महंगाई सकीना। कबले जमा पूजी अपन कोई खाई सकी,
घेर ले बा महंगाई सखीना। और एक कजरी और सुने कि काशी में विचित्र विचित्र कविताएं लिखी जाती है, उसी में कजरी भी इसी तरह से लिखी जाती है कि देखें आप कि लूट पाट कैला बहुत अब आराम करा, लूट पाट कैला बहुत अब आराम करा, दादाजी राम राम कराना, लूट पाट बहुत कैला अब आराम करा, दादाजी राम राम कराना। यहर वहर का कमाई, यहर वहर का कमाई, सब दवाई में जाई, सब दवाई में जाई, सब दवाई में जाई, दान पुण्य करा और नेक काम करा, दादाजी राम राम कराना, लूट पाट कैला बहुत अब आराम करा, दादाजी राम राम कराना। कि थोड़ा पाप कट जाई, थोड़ा पाप कट जाई, पुण्य खाते में भी आई, पुण्य खाते में भी आई, पुण्य खाते में भी आई, पाँच पाँच सुबह और 5 माला शाम करा, दादाजी राम राम कराना, 5 सुबह और 5 माला शाम करा, दादाजी राम राम कराना। और खाली खटला और खैला, जीवन में आदमी अपनी सुविधाओं में देखिए कैसे कि खाली खटला और खैला, पूजा पाठ नहीं कैला, पूजा पाठ नहीं कैला, पूजा पाठ नहीं कैला, मोक्ष पावे बदे जाके चारों धाम करा, दादाजी राम राम कराना, मोक्ष पावे खातिर जाके चारों धाम करा, दादाजी राम राम कराना, लूट पाट बहुत कैला अब आराम करा, दादाजी राम राम कराना। और एक कजरी अंतिम देखें, नाही लो भाई हमारे मधुकर जी बैठे हुए जो कजरी के बहुत जनक माने जाते हैं और उनकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं। अभी उन्होंने कविताम्बरा में हमारी कजरी को भी प्रकाशित किया, मैं उन्हें बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। और एक कजरी और देखे कि नाही लौके भैल दिए, हाँ देखें कि नाही लौके भैल दिन में अनार पिया, दिया ना जराय दा पिया ना, नाही लौके भैल दिन में अनार पिया, दिया ना जराय दा पिया ना, सावन झूम झूम बरसे, बूंदी बदे दहिया तरसे, बुन्नी बदे दहिया तरसे, बुन्नी बदे दहिया तरसे, बाथरूम में फुहारा लगवाई दा पिया, दिया ना जराई दा पिया ना, बाथरूम में फुहारा लगवाई दा पिया, दिया ना जराई दा पिया ना। अब मोती झील जनी जैया, क्योंकि ये कोरोना काल है, अपने पति से क्या कह रही है कि मोती झील जनी जैया, मेहंदी ऐसो न लगैया, मेहंदी ऐसो न लिया, मेहंदी ऐसो न लिया, हथेली कुप्पी वाली मेहंदी से सजाई दा पिया, दिया ना जराई दा पिया ना, हथेली कुप्पी वाली मेहंदी से सजाई दा पिया, दिया ना जराई दा पिया ना। और अगला बन कि ऐसो झूला न डलाई, ऐसो झूला न डलाई, भले सखी ऋषि आई, भले सखी ऋषि आई, भले सखी ऋषि आई, दूरी बहुत बा जरूरी ई बताई दा पिया, दिया ना जराई दा पिया ना, दूरी बहुत बा जरूरी ई बताई दा पिया, जिया ना जराई दा पिया ना।
और अगला बंद देखें कि जब से आयल बा कोरोना, जब से आयल बा कोरोना, सगरी मचल रोना धोना, सगरी मचल रोना धोना, सगरी मचल धोना धोना। और सैनिटाइजर मास्क किन के तू लियाई दा पिया, दिया ना जराई दा पिया ना। सैनिटाइजर मास्क किन के लियाई दा पिया, दिया ना जराई दा पिया ना। और अंत में क्या कहती है आप देखें कि रखा साफ और सफाई, रखा साफ और सफाई, बाट यही में भलाई, बाट यही में भलाई, बाट यही में भलाई। चला सेंटर पर वैक्सीन लगवाई दा पिया, दिया ना जराई दा पिया ना। चला सेंटर पर वैक्सीन तू लगवाई दा पिया, दिया ना जराई दा पिया ना। ना ही लौके भइल दियवे में अनहार पिया, ओ ना ही लौके भइल दिनवे में अनहार पिया, दिया ना जराई दा पिया ना। ना ही लौके भइल दिनवे में अनहार पिया, दिया ना जराई दा पिया। मैं अपनी बाणी को यही विराम देता हूँ, पुनः सबको प्रणाम करता हूँ। क्या क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी, आपने एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनाई और सभी कजरियां एक से बढ़कर एक। और अब मैं आवाज देना चाहता हूँ मणिबेन द्विवेदी जी को। आजकल कई ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों में छाई हुई हैं और बड़ी अच्छी कजरी गाती हैं। मैं उन्हें आवाज देता हूँ कि आए और अपनी कजरी से हम सभी को रसिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शाश्वत मंच पर आसीन आप सभी आदरणीय गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, मां शारदे को नमन करती हूँ। बाबा विश्वनाथ के चरणों में अपनी एक स्वरचित कजरी समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा। और आपका चतुर्वेदी जी, आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे आज शाश्वत मंच से कजरी के इस काव्य गोष्ठी में आने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए एक हमारी स्वरचित ये कजरी गीत है, सुनाना चाहूंगी। कि बूंदिया बरस रही काशी में, कि बूंदिया बरस रही काशी में, जे फुलायड़ बनियाना। कि बूंदिया बरस रही काशी में, जे फुलायड़ बनियाना। कि बूंदिया बरस रही देवघर में, जे शिवयड़ बनियाना। हाँ हेलो, आपकी आवाज कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर आपने माइक एक लगाया हो तो ऐसे गाएं। कि बूंदिया बरस रही देवघर में, जे शिवयड़ बनियाना। भोला भी दे गौरा भी दे, भोला भी दे गौरा भी दे, बसहा बैलवाना। कि बम बम बसहा बैलवाना। कि बूंदिया बरस रही काशी में, तीरथ फुलायड़ बनियाना। कि बूंदिया बरस रही काशी में, जे शिवयड़ बनियाना। क्या बात है, बहुत कार्तिक भीजे गणपति भीजे, कार्तिक भीजे गणपति भीजे, रिद्धि सिद्धि भीजे ना। कि बम बम रिद्धि सिद्धि भीजे ना। कि बूंदिया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
काशी में सीधे बोलाया बनियाना हो बुनिया बरस रही काशी में सीधे बोलाया बनियाना भोला के संग सब जन भीजे भोला के संग सब जन भीजे सब जन भीजे हो सब जन भीजे भोला के संग सब जन भीजे भीजे ना दरियाना की बम बम भीजे ना दरियाना की बुंदिया बरस रही काशी में भीगे बोलाया बनियाना हो बुंदिया बरस रही देवघर में भीगत बोलाया बनियाना की बुंदिया बरस रही काशी में भीगे शिवया बनियाना हो बुंदिया बरस रही काशी में भीगे बोलाया बनियाना हो भीगे शिवया बनियाना भीगे दानिया बनियाना। मेरी ये कजरी थी समर्पित थी बाबा। बहुत 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 खूब। थोड़ा जो बजा क्या जो बजा रहे हैं वो धीरे बजाए जो ठीक है। चलिए एक और गीत है मेरी स्वरचित सुनाती हूँ आप लोगों को। हरे रामा बरसे सावन रस बुनिया हरे रामा ये गूंज क्यों रहा सर? बहुत गूंज रहा है। आपने दूसरा सावन रस बुनिया सावरिया घर नायले हो हरे रामा बरसे सावन रस बुनिया सावरिया घर नायले हो हरे रामा बरसे सावन रस बुनिया सावरिया घर नायले हो बैरन कोयलिया जिया जरावे बैरन कोयलिया जिया जरावे दामिनी चमक चमक दरवावे दामिनी चमक चमक दरवावे हरे रामा पपिया पिया की पुकारे समरिया घर नायले हो हरे रामा पपिया पिया की पुकारे समरिया घर नायले हो हरे रामा बरसे सावन रस बुनिया सावरिया घर नायले हो रिम झिम बरसे बदरिया रिम झिम बरसे बदरिया अखिया के निनिया भई बैरनिया अखिया के निनिया भई बैरनिया हरे रामा दाल तुर सबद उचारे संवरिया घर नायले हो हरे रामा दादुर सबद उचारे संवरिया घर नायले। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हरे रामा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। उचारे संवरिया घर नायले हो हरे रामा बरसे सावन रस बुनिया सावरिया घर नायले हो हरे रामा बरसे सावन रस बुनिया सावरिया
संवरिया घर नयरिए वो संवरिया घर नयरिए वो संवरिया घर नयरिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर मणिबेन जी, बहुत सुंदर मणिबेन जी, बहुत मणिबेन जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कजरी सुनाई, अच्छी कजरी सुनाई आपने। बहुत। तो अभी आपने मणिबेन जी को सुना, अभी आपने और अब मैं आवाज देना चाहता हूँ और राम नरेश जी को, जिनका नेटवर्क बाधित हो गया था। मैं उन्हें आवाज देता हूँ कि आएं और अपनी रचनाओं से, अपनी कजरी से हम सभी को नवाजें। राम नरेश जी। आवाज पहुंच जा रहा था ना? जी हाँ, आ रही है, आप बोले, पढ़ें। हाँ, आइए। आप सभी का सम्मान, कजरी के प्रोधा श्री भक्कर मिश्र जी का बहुत बहुत सम्मान, चतुर्वेदी साहब का। आइए शुरू करते हैं मिर्जापुरी कजरी। भगवान भोले की नगरी काशी को नमन और देवघर को नमन, जहाँ सावन के महीने में पूरा देवघर बम बम हो जाता है, बोल बम हो जाता है। बम बम बोलत बोल बम देवघर, बाबा घरवा जइबे ना। बम बम बोलत बोल बम देवघर, बाबा घरवा जइबे ना। बाबा घरवा जइबे ना। गंगा जल से लोटा भरबई, बांधी के कांवर में लटकई बई। अरे बांधी के कांवर में लटकई बई। कांट कुछ ना देखब पत्थर, कांट कुछ ना देखब पत्थर, बाबा घरवा जइबे ना। बम बम बोलत बोल बम देवघर, बम बम बोलत बोल बम देवघर, बाबा घरवा जइबे ना। गेरुआ वस्त्र नया बनवाइब, गेरुआ वस्त्र नया बनवाइब, सुंदर कांवर खूब सजाइब, सुंदर कांवर खूब सजाइब। माला फूल चढ़इबै बेलतर, माला फूल चढ़इबै बेलतर, बाबा घरवा जइबे ना। बम बम बोलत बोल बम देवघर, बाबा घरवा जइबे ना। गौरा के मांगी के सेनुरा, क्या क्या ले जाएंगे? गौरा के मांगी के सेनुरा, शिव भोले के भांग धतूरा। अरे शिव भोले के भांग धतूरा। जामुन कैथ खई है लंबोदर, जामुन कैथ खई है लंबोदर। अरे बाबा घरवा जइबे ना। बम बम बोलत बोल बम देवघर, बाबा घरवा जइबे ना। गांवपुर के सब देवी देवता, देव पितर के देवै नेवता। अरे देव पितर के देवै नेवता, करत के जयकारा शिव हर हर, करत के जयकारा शिव हर हर। अरे बाबा घरवा जइबे ना। बम बम बोलत बोल बम देवघर, बम बम बोलत बोल बम देवघर, बाबा घरवा जइबे ना। आगे देखिए, सावन में झूला न हो, रिमझिम बरसात न हो, जब से चढ़ल सवनवा ना। अरे बरसे रोज बदरवारी में झिम, बरसे रोज बदरवारी में झिम। अरे जब से चढ़ल सवनवा ना, बरसे रोज बदरवारी में झिम। जब से चढ़ल सवनवा ना, बिजुरी चमके बादल गरजे,
अरे कोयल कुकू बोलैना संवरिया कोयल कुकू बोलैना अमराई में छिपल सुगनवा अमराई में छिपल सुगनवा अरे जब से चढ़ल सवनवाना रिम झिम बरसे रोज बदरवा बरसे रोज बदरवा रिम झिम जब से चढ़ल सवनवाना नदिया नदिया नाला ताल तलैया भरी गैल पानी सगरीना वो भरी गैल पानी सगरीना अरे बिहसई चारी ओर शिवनवा बिहसई चारी ओर शिवनवा अरे जब से चढ़ल सवनवाना बरसे रोज बदरवारी में झिम बरसे रोज बदरवारी में झिम जब से चढ़ल सवनवाना शीतल हो गई धरती मैया हरियाली मन भावैना संवरिया हरियाली मन भावैना अरे हर्षित लड़का बूढ़ जवनवा हर्षित लड़का बूढ़ जवनवा अरे जब से चढ़ल सवनवाना अरे बरसे रोज बदरवारी में झिम जब से चढ़ल सवनवाना बहुत सुंदर बहुत शुरू किसानी खेती भइले घर घर में खुशहाली आइलना संवरिया घर में खुशहाली आइलना अरे लह लह लहरे खेत में धनवा लह लह लहरे खेत में धनवा अरे जब से चढ़ल सवनवाना बरसे रोज बदरवारी में झिम जब से चढ़ल सवनवाना अंतिम पंक्ति कीजिएगा सखिन संग झूला झूलई धनिया सखिन संग झूला झूलई धनिया सजन के बिरह सतावैना संवरिया बिरह सतावैना अरे राह निहारत बैठी अंगनवा राह निहारत बैठी अंगनवा अरे जब से चढ़ल सवनवाना बरसे रोज बदरवारी में झिम बरसे रोज बदरवारी में झिम अरे जब से चढ़ल सवनवाना जब से चढ़ल सवनवाना अभी सर समय है 2 मिनट का बहुत सुंदर बहुत समय 2 मिनट एक और सुना देते हैं चलिए काशी विश्वनाथ भोले से मिलाव पिया नाव पर घुमाव पिया ना अरे काशी विश्वनाथ भोले से मिलाव पिया नाव पर घुमाव पिया ना सावन में कैले बै दर्शन माला फूल करब हम अर्पण माला फूल करब हम अर्पण अरे धतूरा बेल पत्र शिव जी के चढ़ाव पिया नाव पर घुमाव पिया ना मानस मंदिर में सीताराम मानस मंदिर में सीताराम हनुमत प्रभु का जप नाम अरे हनुमत प्रभु का जप नाम अरे भक्त लखन लाल भैया से मिलाव पिया भक्त लखन लाल भैया से मिलाव पिया नाव पर घुमाव पिया ना शाम की आरती गंगा घाट शाम की आरती गंगा घाट बनारसिन के अद्भुत ठाट बनारसिन के अद्भुत ठाट अरे बनारसी आम पान भांग भी खियाव पिया बनारसी पान आम भांग भी खियाव पिया नाव पर घुमाव पिया ना पीएचयू मालवी जी के अंगनाई पीएचयू मालवी जी के अंगनाई बिस्मिल्लाह खान के सहनाई बिस्मिल्लाह खान के सहनाई अरे गोदौलिया नई सड़क रथ यात्रा घुमाव पिया नाव पर घुमाव पिया ना
वाह क्या बात है, बनारस बहुत सुंदर, संस्कृति बहुत सुंदर। महान, अंतिम देखिएगा, बनारस की संस्कृति महान, त्रिशूल पर विराजमान, त्रिशूल पर विराजमान। अरे काशी नरेश के अटरिया दिखाव पिया, नाव पर घुमाव पिया ना, नाव पर घुमाव पिया ना। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर कजरी आपने बहुत अभी बढ़िया। राम नरेश जी से सुना। और अब कार्यक्रम धीरे धीरे अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहा है। हमारे बीच शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित रचनाकार महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी हैं। मैं उन्हें इन पंक्तियों से आवाज देना चाहता हूँ। ये किसी अज्ञात की पंक्तियां हैं, मुझे नहीं पता। ये शेर देखिए कि जितना हंसा था उससे ज्यादा उदास, जितना हंसा था उससे ज्यादा उदास हूँ, आंखों को इंतजार ने सावन बना दिया, आंखों को इंतजार सावन बना दिया। तो सावन का एक रंग ये भी होता है। और कुछ नए रंग लेकर आदरणीय अलंकार जी आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ कि वे आए और अपनी रचनाओं से हम सभी को नवाजे। आदरणीय अलंकार जी। धन्यवाद प्रसन्न जी। आवाज जा रही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी आवाज अच्छा हाँ। पटल पर आदरणीय मधुकर जी हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मधुकर जी को। बहुत अलंकार जी। हाँ, आवाज गूंज रही है, माइक सबका बंद कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बंद कर दूंगा, आप पढ़ें। हाँ, एक सावनी गीत देखिए, इसके बाद अगर मौका मिला तो कजरी छोटी से सुना दूंगा, क्योंकि कजरी तो मैं लिखता नहीं, लेकिन फिर भी स्वागत है, स्वागत कि बदरा बरसेला सवनवा, बदरा बरसेला सवनवा, मोर आंगनवा भीजला, बदरा बरसेला सवनवा, बदरा बरसेला सवनवा, मोर आंगनवा भीजला, मैना रही रहे पुकारे, मोर सुगनवा भीजला, मैना रही रहे पुकारे, मोर सुगनवा भीजला, बदरा बरसेला सवनवा। बंद देखिए। बहुत खूब। कि नन्ही की बूंदिया तन पे चोट करली भारी, नन्ही की बूंदिया तन पे चोट करली भारी, अरे भीजल देहिया सुलग लागल, भीजल देहिया सुलग लागल, कौनो खोट भारी, गोरिया गोरिया आचरा से ढाके, मोर सजनवा भीजला, गोरिया आचरा से ढाके, मोर सजनवा भीजला, कि रिम झिम बदरा बरसे, धनवा ले अंगड़ाई, रिम झिम बदरा बरसे, धनवा ले अंगड़ाई, बजरा बजरी और मकैया, बजरा बजरी और मकैया, गैली सब हरियाई, धरती
धरती बिहसी निहारे मोर किसनवा भींजला। धरती बिहसी निहारे मोर किसनवा भींजला। और एक दृश्य देखिए बहनों के लिए है, स्वागत है कि बदरा भैया सावन में तू, बदरा भैया सावन में तू हमके लिए बोलाई। बदरा भैया सावन में तू हमके लिए बोलाई। अरे दूर देश में बहिन बसल बा, दूर देश में बहिन बसल बा, बिरना की सुधियाई। बहिनी बहिनी रखिया संवारे पर नयनवा भींजला। बहिनी रखिया संवारे पर नयनवा भींजला। और अंतिम बंद पढ़ रहा हूं, स्वागत है, कि आपके दिल तक पहुंचे, कि आतंकी बदरा सिमवा पर, आतंकी बदरा सिमवा पर बरसे झर झर गोली। आतंकी बदरा सिमवा पर बरसे झर झर गोली। वीर सिपाहिया भीज के खेले, वीर सिपाहिया भीज के खेले दुश्मन के संग होली। माई माई देवता गुहारे मोर ललनवा भींजला। माई देवता गुहारे मोर ललनवा भींजला। बदरा बरसला सवनवा मोर अंगनवा भींजला। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की शुभकामनाएं मिल रही है। बहुत सुंदर। और एक छोटी सी कजरी, भैया प्रणाम प्रणाम, एक छोटी सी कजरी आप सुन लीजिए। स्वागत है, स्वागत जी जी। रिमझ, अरे वाह वाह प्रसन्न जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपने बड़ा सुंदर आयोजन किया है, इसके लिए आपको मैं लाख लाख बधाई दे रहा हूँ। कि रिमझिम पड़ेला फुहारी अंगनवा में भी जली नारी। रिमझिम पड़ेला फुहारी अंगनवा में भी जली नारी। वाह। गिरी कैलाश पे गौरा भी जय, गिरी कैलाश पे गौरा भी जय, संगवा में भी जय त्रिपुरारी अंगनवा में भी जली नारी। भी जली नारी हो, भी जली नारी अंगनवा में भी जली नारी। रिमझिम पड़ेला फुहारी अंगनवा में भी जली नारी। बहुत सुंदर। ये सन 94-95 में लिखी गई कजरी है, फिर नहीं लिख पाया। बंद देखिए कि क्षीर सिंधु में कमला भी जय, क्षीर सिंधु में कमला भी जय, संगवा में भी जय चक्रधारी अंगनवा में भी जली नारी। संगमा में भी जय चक्रधारी अंगनवा में भी जली नारी। और भी जली नारी हो,
भीजली नारी, अंगनवा में भीजली नारी। कि पंचवटी में, बंद देखिए, कि पंचवटी में सीता भी जय, पंचवटी में सीता भी जय, संगवा में भी जय धनुधारी, अंगनवा में भी जली नारी, संगवा में भी जय धनुधारी, अंगनवा में भी जली नारी। भी जली नारी हो, भी जली नारी, अंगनवा में भी जली नारी। और अंतिम बंद आप सबके चरणों में है, सुनिएगा। कि कुंज गलिन में राधा भी जय, कुंज गलिन में राधा भी जय, आचरा में भी जय बनवारी, अंगनवा में भी जली नारी, आचरा में भी जय बनवारी, अंगनवा में भी जली नारी। भी जली नारी हो, भी जली नारी, अंगनवा में भी जली नारी, भी जली नारी हो, भी जली नारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूब। अलंकार जी, बधाई। बहुत प्रणाम भैया, प्रणाम आपको चरणों में। बहुत 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 सुंदर रचनाओं के लिए और कजरी के लिए विशेष तौर से। और अब अरे धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब हम सभी उत्सुक हैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मधुकर जी को सुनने के लिए। मैं उन्हें साइमा जबी जी बिल्कुल बुलाना चाहता हूँ कि बिछा दो सभी फूल राहों पे उसके, बिछा दो सभी फूल राहों पे उसके, वो सावन की रुत मिलने आने लगी है, वो सावन की रुत मिलने आने लगी है। तो सावन की रुत की तरह हम सभी के समक्ष आदरणीय मधुकर जी आ रहे हैं। और सबसे बड़ा काम कजरी के लिए उन्होंने किया है कि कजरी का पूरा इतिहास आपने एक पुस्तक में समाहित किया है और लिखा है। ये वास्तव में बड़ा काम है जिसके लिए हम सभी आभारी रहेंगे। एक तरह से हिंदी साहित्य उनका आभारी रहेगा कजरी साहित्य लिखने के लिए। मैं उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और हमको कुछ बताएं भी और कुछ कजरी भी सुनाएं। आदरणीय मधुकर जी। परम प्रिय प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी, मैं आपके शाश्वत सांस्कृतिक मंच को हार्दिक बधाई देता हूं। ये जो भीष्म अनुष्ठान आपने प्रारंभ किया है, ईश्वर करें ये संस्था, ये पटल आपका दिन पर दिन इसी तरह से इंद्रधनुषी रंग में खिलता रहे, बढ़ता रहे, प्रफुल्लित होता रहे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। बड़ी प्रसन्नता हुई आज। जी चाहिए बिल्कुल। एक सच्चे साहित्यकार के लिए इससे बड़ा सम्मान हो ही नहीं सकता कि वो पूरे हिंदुस्तान के कवियों, साहित्यकारों, जिनको कोई न जानता हो, ऐसे इन्हें गिने चुने लोगों को निकाल करके अपने मंच से जोड़ ले, उनको मंच दे, उनकी रचनाओं को, उनकी कविताओं को, उनके लेखों को सुने, लोगों को सुनाने का अवसर दे। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? इसके लिए आप बार बार बधाई के पात्र हैं और मैं आपको इसके लिए अभिनंदन वंदन करता हूं आपका। आज के समारोह में सबसे पहले कंचन लता चतुर्वेदी जी ने जो कजरी सुनाई पावस पर, वीणा प्रधान कजरी थी, बहुत अच्छी कजरी थी, बड़ी तल्लीनता से उन्होंने सुनाया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। 2 मिनट का समय तो जरूर लूंगा। संतोष प्रीत जी ने शिव पर चर्चा किया, सामाजिक विविधताओं पर चर्चा किया, वो भी बधाई के पात्र हैं। बड़े धुन और बड़े लय से उन्होंने प्रस्तुत किया। झरना मुखर्जी ने भले ही पारंपरिक गीत को
प्रस्तुत किया, लेकिन बहुत अच्छा किया, मन से किया। जो भी किया अपनी लिखा किया, पारंपरिक किया, मन से किया। उनके हृदय का जो उद्गार था, जोश था उनका, वो बाहर आया। ये बहुत बड़ी बात है। और इस पटल के माध्यम से प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी के इस सनातन प्रयास के माध्यम से ये जो लोग उभर के नए नए कलाकार आगे बढ़ रहे हैं, ये भविष्य के कोहनूर हैं। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यही भविष्य इन्हीं के हाथों में है। साहित्य का भविष्य इन्हीं के हाथों में है। जो नए लोग हैं यही लिखेंगे, ये आगे बढ़ाएंगे साहित्य को। आप जैसे लोगों के हाथ में साहित्य का भविष्य है। सिद्धनाथ शर्मा जी ने बहुत सुंदर और सजी हुई कजलियों को अपने सही शिल्प और सही शब्दों के माध्यम से, भाषा की कसावट के माध्यम से प्रस्तुत किया। ये भी बधाई के पात्र हैं। मणिबेन जी का तो कहना ही क्या है, वो तो बड़े साथ बात के साथ आई थी मंच पर और बहुत सुंदर प्रस्तुत, उनकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। शब्दों में भी शिल्प था और उनके कंठ में भी मधुरता थी। कजली का लय, धुन, तान, यति, गति सब कुछ उन्होंने परख करके, कस करके कसौटी पर प्रस्तुत किया। ये भी बधाई की पात्र हैं। राम नरेश जी का तो कुछ कहना ही नहीं। राम नरेश जी तो एकदम भजे मजाए लोकगीत के पारंगत पुरोधा हैं। बहुत अच्छी कजली प्रस्तुत की, इनको भी हमारी हार्दिक बधाई है। और अलंकार जी का पावस गीत छू गया हृदय को। देखिए, लोकगीत की यही विशेषता होती है। शास्त्र की विशेषता अलग है और लोकगीत की विशेषता अलग है। लोकगीत हृदय को छू जाती है। लोकगीत हृदय की धड़कन है। जिस चीज को शास्त्र में हम छंद के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो एक तत्व में ही हृदय में उतार देते हैं लोकगीत के माध्यम से। तो ये लोकगीत धन्य है। और कजरी के संदर्भ में क्या बताऊं, मैंने जब से सुना कि कल परसों से सुना कि प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी कजरी पर आयोजन कर रहे हैं, तबीयत बहुत गदगद, क्योंकि कजरी मेरी बचपन की विधा रही है। बचपन से लिखता रहा हूं। आजकल 3-4-5 दिनों से देख रहे हैं इस पर दैनिक हिंदुस्तान पर भी हमारी उसी हिंदी साहित्य के इतिहास कजरी से आलेख आ रहा है। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। कजरी उत्सव पर्व है। आपकी पुस्तकों पर आधारित कई उदाहरण दे रहे हैं, उसी में से लेकर ये अच्छा लग रहा है कि आपकी पुस्तक से सभी लाभ उठा रहे हैं और सबको जानकारी हो रही है। साहित्यकार का तो यही धर्म है, कभी अपने लिए कुछ नहीं करता। आप लोग अपने लिए क्या कर रहे हैं? आप लोग समाज को देने के लिए लिख रहे हैं, समाज को देने के लिए जाग रहे हैं। आपका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ समाज का है। कभी का कुछ नहीं है। कब जीता है, मरता है तो समाज के लिए। देखिए, ये अमृत महोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है इस समय। आजादी के 75 साल हो गए, तो इसमें उन कवियों को याद किया जा रहा है। आप ये मान के चलिए कि आजादी की लड़ाई में हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों का जिस तरह से होम किया, आहुति दी, उसी तरह से कवियों ने, कवियत्रियों ने भी अपने शब्दों के माध्यम से अपने हृदय का होम किया है, ललकारा है साहित्यकार। बहुत अच्छी बात। अरे आप ध्यान दीजिए कि विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध पर जब सैनिक लड़ाई के लिए जाते थे तो उनको आल्हा सुनाया जाता था। जाने के पहले आल्हा सुनाया जाता था। ये आपकी कविताओं का जोश है, कविताओं का ये प्रभाव है। आप झकझोर देते हैं और जीते हैं दूसरों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए। जब राजनीति लड़खड़ाती है तो आप संभालते हैं, देश लड़खड़ाता है तो आप संभालते हैं, समाज लड़खड़ाता है तो आप दिशा देते हैं। जो भटकता है दिशा से उसको ही दिशा देता है। कवि तो पूज्य है। मानव जीना, मानव तन तो भाग्य है और कवि होना सौभाग्य। क्या बात है, क्या बात। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है आप लोग जो कर रहे हैं। और कजली के विषय में मैं आपको बताऊं, इसकी तो बड़ी लंबी कथा है, पर एक बात देखें कि महिलाएं जब गाती हैं कि अरे रामा बेला फूले आधी रात, चमेली बड़े रे हरी,
तो लगता है कि कलेजा निकल करके बाहर आ जाएगा। अरे रामा, बेला फूले आधी रात, जमेला बड़े, ये देखिए ननद और भौजाई का प्रेम है। बेला फूले आधी रात, इसमें हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक विविधताएं, उनका सारांश छिपा हुआ है। जी जी बिल्कुल। उनको आनंद कब मिलता है? बेला फूले आधी रात, उनका हृदय जो है गदगद कब होता है? तो ये कजली है, ये लोकगीत है। ननद भौजाई से कहती है और भौजाई ननद से कहती है कि कौन रंग मुंगवा, कौन रंग मुतिया, कौन रंग ना, ननदी तोरे रे बिरनमा, कौन रंग ना। गौन आई है, नई दुल्हन है, वो ठिठोली कर रही है, अपनी ननद से पूछ रही है कि कौन रंग मुंगवा, कौन रंग मुतिया, कौन रंग ननदी बिरनमा। क्या मिठास है, कितना माधुर्य है। तो ये कजली है। लोकगीत का तो शास्त्र हो, देखिए पहले लोकगीत से ही शास्त्र बना, बाद में शास्त्र ने लोकगीत को कहा कि लोकगीत तो गवारों का गीत है, देहात का गीत है, गवई गीत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा लोकगीत, हमारा साहित्य, गांव का लोकगीत, हमारा आपका गीत, बड़े बड़े साहित्यकार को भी बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर हमारे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, शास्त्रीय संगीत भी लोक संगीत से ही, लोकगीत से ही उपजा है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा लोकगीत देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ, सबसे पहले समुद्र मंथन हुआ तो देवता और धनुष दोनों मिले थे उसमें। बांसुरी को जब रस्सी बनाई गई तो दोनों खींच रहे थे। तो जानते हैं क्या कह रहे थे? जोर लगा के हैया। लकड़ी को चीरने वाले पहले आते थे गोरखपुर से, लकड़ी चीरते थे तो काटते थे तो कहते थे जोर लगा के हैया, यानी कि आओ जोर लगा करके ऐसा करें कि सफलता मिल जाए, हम लक्ष्य को पाले। तो ये लोकगीत है, जोर लगा के हैया लोकगीत है। तो पहले लोकगीत है, बाद में शास्त्र है। आप तमाम शास्त्र पढ़ लीजिए, तमाम मंत्र पढ़ लीजिए, लेकिन शादी विवाह के बाद जब आप मंडप में कहते हैं, कितना अच्छा लगता है कि जब लग गंग जमुनी का धारा, अचल रहे यही बात तुम्हारा। वो अनुष्ठान जो है, ये मंगल अनुष्ठान, जब तक लोकगीत अपना हाथ नहीं डालता तब तक पूरा नहीं होता। और आप एक बात और नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। बिना लोक के तो आलोक हो ही नहीं सकता। आप यज्ञ करेंगे, लकड़ी लाएंगे लोक से, गोबर लाएंगे लोक से, गोबर लाएंगे लोक से, गौरी गणेश बनाएंगे गोबर से, कहां से लाएंगे? लोक से। तो सब कुछ लोक में है, हमारे संस्कार लोक में है। हम जो गाते हैं संस्कार हमारे शास्त्र में नहीं है, हमारे सारे संस्कार हैं वो हमारे लोक में है। आप लोग महान हैं, कभी महान होता है। तो समय बहुत अधिक नहीं लेकर के आप सबको एक बताता हूं कि कजरी विधा जो है वो बहुत विशाल इसका क्षेत्र है। इसको जितना भी आप लिखेंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, उतना आनंद मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों ने कहा कि कजरी में छंद नहीं लिखा जाता। बड़े बड़े साहित्यकारों ने, पुराने कवियों ने कहा, लिखा भी अपनी किताब में कि लोक में छंद नहीं है, शास्त्र नहीं है, साहित्य नहीं है। हमने कहा गलत बात है, लोक साहित्य ही असली शास्त्र है हमारा। इसीलिए हम अपनी किताब का हमने नाम रखा हिंदी लोक साहित्य का इतिहास। लोगों ने कहा लोक साहित्य तो गवई साहित्य है, वो लोक साहित्य कैसे हो गया? हमने कहा साहित्य नहीं हो गया, साहित्य का मूल है लोक। बिल्कुल बिल्कुल, का मूल है, वहीं से शास्त्र की उत्पत्ति है, ये लोक साहित्य है। तो आज जो कजरी आप लोगों ने सुनाया ना, ये लोक साहित्य का मूल है, जड़ है। इसमें लोक का हृदय धड़कन है आप सबकी, इसका कोई जोड़ है कहीं नहीं। और छंद की बात बताऊं कि देखिए, एक छोटा सा छंद आपको बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। विकृत जात का छंद है, ये विकृत जात की कजरी है, हीरामण छंद है, 23 वर्ण का छंद है। मैं आपको बताऊं कि बदरा से बरसे अंगार हो,
समनवा में आग लगे बलमू, बदरा से बरसे अंगार हो, समनवा में आग लगे बलमू, बदरा से बरसे अंगार हो, समनवा में आग लगे बलमू। ये जो है छंद है। अब आप बताएं कजरी में कैसे नहीं हो सकता? महिलाएं गाती हैं, झूम के ढूंढनियां गाती हैं, तो ये छंद नहीं है? क्यों नहीं, बिल्कुल। इस तरह से अनेक छंद हमने लिखा है, बहुत सारे छंद लिखे हैं कजरी साहित्य के इतिहास में। कम से कम 200 छंद हमने लिखा है। जी जी, वाह। तो ये अद्भुत जो है, और एक तरीके से समझिए कि उसकी मिठास भी जो है ना, अद्भुत मिठास होती है। एक कजरी बताऊंगा आपको, वो भी छंद है। 30 मात्रा की कजरी है, 16 और 14 पर विराम है। चरणांत में 3 गुरु हैं, 2 गुरु होने से महात्याग की कजरी बनती है। इसमें 3 गुरु हैं। 3 गुरु होने से क्या है? ताटंक छंद, ककुब छंद, लावनी तथा शैल सूता छंद, इतने छंद इस कजरी में बनते हैं। वाह। अपने ढंग की अनूठी कजरी है। और इसका देखिए कि जब श्री भगवान मणिहारिन बन के जाते हैं, कजरी देखिए संयोग और वियोग की है, विरह की है, श्रृंगार की है। जी जी। महिलाएं जब इसको गाती हैं ना, तो ये सावन में ही गाई जाती है। सावन तो श्रृंगार का है ना, सावन में बादल धरती का श्रृंगार करता है, पृथ्वी का श्रृंगार करता है, महिलाएं भी श्रृंगार करती हैं। तो संयोग वियोग और श्रृंगार का ही गीत है कजली। अब आपको बताऊं, कजली में चूड़ी बनाने के लिए राधा को भगवान श्री कृष्ण जाते हैं। राधिका श्याम से वो छिप छिप करके देख रही हैं और श्याम से कहती हैं कि हे जदुराई, मेरी कलाई धीरे से मेरी कलाई धीरे से, आवाज ज्यादा आ रही है क्या? नहीं, कह रही है मेरी कलाई धीरे से पकड़ो, ये बहुत कोमल है, कहीं जोर लगाने, आवाज कहीं से आ रही है, जोर लगाने से मुरुक न जाए, आवाज कहीं से आ रही है, तो उसमें जोर लगाने से मुरुक न जाए। धीरे बाह गहो जदुराई, मुरुके मोर कलाई ना। कितनी बढ़िया कजली है। धीरे बाह गहो जदुराई, मुरुके मोर कलाई ना, चूड़ी 2 धीरे पहनाई, बिनती यह मोरी जदुराई, जसुदा से सब देव बताई, मुर्के मोर कलाई ना। हे कृष्ण, मेरी कलाइयों को दबाओ मत, मैं जसुदा से बता दूंगी। अब ये बताइए, इतना सरल है, इतना सरल है, लेकिन इसमें 4-5 छंद एक साथ है। जी जी। मात्रा भी है, वर्ण भी है, और जो है एक साथ 55-66 छंदों को लेकर के कितनी सरल कजली है। जी जी। कहां से कमजोर है? तो ये विधान है। समय ज्यादा हो गया आप लोगों का ना, समय ज्यादा हो जा रहा है। एक नहीं, फिर भी और अच्छी जानकारी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक विशेष कार्यक्रम खुद ही चाहता हूँ कि कजली पर हो, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो देखिए कजली जो है, कजली एक ऐसी विधा है कि इसमें संस्कृत में भी कजली लिखी गई है। कजली आज की नहीं है, ये तो भविष्य पुराण के पहले से चली आ रही है। जो लोग कहते हैं कजली अब की है, गलत बात है। कजली भविष्य पुराण में, जब कजली का विस्तार लिखा गया है, आप भविष्य पुराण पढ़िए, कजली के विषय में बहुत लिखा गया, अब ये पुराण में लिखा गया है। अब ये जन्मेजय तंत्र में लिखा गया है। तो जब इन पुराणों में कजली का वर्णन है, तो कजली नई कैसे हो सकती है? कजली 100-200-4 साल की नहीं है, कजली हजारों साल पहले की है। इसको पुरुष भी गाते हैं, महिलाएं भी गाती हैं। कजली का विधान बहुत है। मैं आप लोगों का समय अधिक न लेकर के एक कजली बता रहा हूं कि ये बहुत सरल कजली है, और ये शायरी कजली है, क्योंकि अभी तक जो कजली हुई है वो जो है शायरी कजली नहीं हुई है। तो शायरी कजली मैं अलंकार जी कहिए तो शायरी कजली का एक बंद सुनाऊं? जी जी, स्वागत है, स्वागत है। तो एक बंद देखें, अभिशार है, सावन का महीना है, एक आवाज ज्यादा आ रही है। एक महिला, एक अच्छा, एक रूपसी है,
वो श्रृंगार करके और अभिसार पर जा रही है। किस तरह से जा रही है? एक चपल चंचला चंद्रमुखी, एक चपल चंचला चंद्रमुखी, सज धज के पिया से चली मिलन, लोटे कपोल पर लट ऐसे कि क्रोध में पन्नग पटके फन। वो श्रृंगार करके कैसे जा रही है, उसके ये बाल, उसके लट कैसे लग रहे हैं, उसके कपोल पर जो लटक रहे हैं कि जैसे क्रोध में सांप पन्नग जो है वो फन पटक रहा। बिंब देखे इसका कि अरुण अधर की अरुणाई लख, अरुण अधर की अरुणाई लख, उवत की दिनकर डेराई लागिन, और मुख छब दिव्य की चंद्रमा, शरम से घड़ी के लजाई लागिन। क्या बात है, क्या बात। देखिए कजली का कि कुंचित केस देख शिव को तज, सांप विभीन में समाई लागेन। भगवान शिव के शरीर में सांप लगते हैं, ब्याल लिपटे हैं, और वो भी जो है उसके बालों को, उसकी अलकों को देख करके सब डर से कि ये कहीं हमसे भयानक सर्प ब्याल आ गए हैं, वो डर से जाकर के बिबिल में घुस गए। भगवान शिव नंगे हो गए। और मृग नयनी के नयन निरख मृग, चकित भ्रमित हो पराई लागे। क्या बात। उसका नाम कहता है कि जंगल में जो नए मृग हैं वो जो है चकित भ्रमित होकर के जंगल छोड़ के भाग खड़े हुए कि ये कौन मृग आ गया, ये कौन मृगनयनी आ गई, इसके नयन इतने सुंदर कहां से हो गए। ये बिंब है कि कूक सुनत दुई टूक हृदय हुई, कोयल छोड़ उड़ी उपवन, लोटे कपोल पर जैसे कि क्रोध में पन्नग पटके फन, एक चपल चंचला चंद्रमुखी, सज धज के पिया से चली मिलन। एक पद और देखें इसका, एक पद और देखें कि भव्य भाव लख, भव्य भाव लख भने इंद्रधनु। उसकी भावों को देख करके इंद्रधनु क्या सोच रहा है कि भव्य भाव लख भने इंद्रधनु, टूट के भुइयां गिर जाई, चकित चकोर निरखी मुख सोचे, हमहू जाई लिपटी जाई। क्या बात है, क्या बात। चकित चकोर निरखी मुख सोचे, हमहू जाई लिपटी जाई, और कटछीड़ देख सिंहिनी चकित, यही कटि पर हम बल जाई, और नीक नासिका नेक कहे सुख, कहीं बन जाई हम मर जाई। क्या बात। ये बिंब है, ये बिंब है कजली का कि चपल नयन चंचल चितवन, दामिन झंखे और करई नमन, एक चपल चंचल चंद्रमुखी, सज धज के पिया से चली मिलन। मैं आपको बताऊं प्रसन्न बदन जी, इस कजली को जब मेरा एक सेवालाल वर्मा था, जब वो साज बाज के साथ गाता था ना, साज बाज के साथ गाता था, तो क्या बताएं आपको कि छल उतरती थी, उतनी आवाज थी। ये सारी कजली को जब वो गाता था तो भर जाता था नोटों, हारमोनियम, ढोल, मृदंग, नगारा, शहनाई, फ्लाट, दो दो ठो ढोल, अरे इतने साथ बाज से गाता था कि क्या आनंद आता था। सारी कजली का अलग अपना रुतबा है, सारी कजली का बहुत विधान है, और इसको जब पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। आप सबने जो सहयोग दिया, स्नेह दिया, सहयोग दिया, उसके लिए अलंकार जी को, प्रीत जी को, झरना जी को, वेन जी को, नरेश जी को, कंचन चतुर्वेदी जी को, और जितने लोग रहे भाई, प्रसन्न बदन चतुर्वेदी का बहुत बहुत आभारी हूँ। कभी कभी ये मुझे भूले भटके याद कर लेते हैं, तो प्रेम जो है अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। और मैं भूले भटके कहाँ याद करता हूँ, मैं तो हमेशा याद करता हूँ। हाँ, इस मंच पर कभी देर हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं हमेशा याद करता हूँ। आप लोगों का मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता है, तभी तो मुझे कुछ करने की प्रेरणा मिलती है, और मैं ये कर पा रहा हूँ। आप सभी का बहुत अच्छा। एक अनुरोध है आप लोगों से, प्रीत जी, अलंकार जी, आप लोगों से एक अनुरोध है, और विशेष करके और प्रसन्न बदन जी से भी, कि जैसे अलंकार जी ने कहा कि मैं कभी नहीं लिखता हूँ, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। कवि क्या नहीं लिखता है, कवि के तर्कस में तमाम तरह के तीर है। अलंकार जी लिखिए, खूब लिखिए, इतना लिखिए, इतना लिखिए, और सब लोग इतना लिखिए कि एक दिन
गदगद हो जाए मेरा हृदय, मैं समझूं कि मेरा प्रयास सफल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लिखेंगे। और अलंकार जी की तो कितनी साहित्यिक कजरी थी, उनको तो और लिखना ही चाहिए था। ये सबको लिखना चाहिए, प्रीत को लिखना चाहिए, नरेश जी को लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, चतुर्वेद सबको लिखना, जितने लोग जुड़े हैं। मैं तो कहता हूं काशी में जितने कजली के गायक हैं और जो नहीं है, जो नहीं लिखते हैं, उन्हें भी कजली लिखना चाहिए। यही काम किया था भारतेंद्र जी ने और प्रेमघन जी ने, वही काम आप लोग करिए। आप लोग भी प्रतिज्ञा करिए कि ये लोक साहित्य, ये लोक भी, अरे संसार में सबसे ज्यादा, हमारे देश में सबसे ज्यादा लोकगीत यदि किसी विधा पर लिखा गया तो कजरी पर लिखा गया। और ऐसे कजरी को जिसको अर्थशास्त्री विधा में गा करके लोग लाखों लाखों कमा रहे हैं, उस कजली विधा को हम ऐसे जाने देंगे? आप लोग प्रतिज्ञा कीजिए कि कजली लिखेंगे, कजली गाएंगे, कजली के नए गायक और कजली के नए लेखक पैदा करेंगे। इन्हीं प्रतिज्ञाओं के साथ आज के समारोह का समापन करिए।